हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आपको पता है कि जी यहाँ के नेपाल के एमबीबीएस नेपाल बोला जाए या सी बोला जाए, उसका जो फॉर्म फिलअप है वो स्टार्ट है और वो जनवरी 8 से शुरू हुआ है और आज करने का मतलब कि जनवरी 11 हो गई। तो करने का मतलब कि आज 4 दिन आज हो गई जिस दिन से एमबीबीएस का या सी का फॉर्म फिलअप चल रहा है। तो डे 4 पर हम लोग कुछ जो क्वेरी है वो लेकर आए हैं। तो आप लोग को पता है कि जो डे 1 में हमने बताया था, जो सिक्योरिटी कोड था, बहुत सारे बच्चे का इशू था कि सिक्योरिटी कोड मांग रहा है। हम जब चेक योर स्टेटस में अपना फॉर्म सेव कर दिए हैं और चेक योर स्टेटस से फिर एडिट करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी कोड मांग रहा है। तो वो सिक्योरिटी कोड अब नहीं मांग रहा है, आप जा सकते हैं, उसका प्रॉब्लम रिसोल्व हो गया है। और मेरे हिसाब से वो आपका जनवरी 9 ही को सोल्व हो गया था, तो सिक्योरिटी कोड का इशू खत्म हो गया। अब आते हैं जो कहने का मतलब कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पेमेंट है। तो जो पेमेंट में कोई दिकदारी आ रहा था, जो ऑनलाइन पेमेंट में शुरू में, वो पेमेंट का भी सारा जो झंझट है वो खत्म हो गया है और पेमेंट में भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, सारा पेमेंट स्मूथली रन कर रहा है। तो आप पेमेंट में भी कोई दिकदारी नहीं है, आप कर सकते हो। पेमेंट में सिर्फ एक कार्ड पेमेंट में थोड़ा इशू अभी भी आ रहा है, लेकिन कार्ड पेमेंट में कोई भी नहीं। एक स्टूडेंट का क्यूरी था कि जो मैं पेमेंट करूंगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसमें क्या मेरा ही प्रेजेंस जरूरी है क्या? तो या ऑफलाइन करो या ऑनलाइन करो, आपका प्रेजेंस कुछ भी जरूरी नहीं है। आपका सिर्फ नाम और मोबाइल नंबर आपका होना कंपलसरी है, लेकिन बाकी चीजें में आपका डिपॉजिट करने में ऑनलाइन या ऑफलाइन में आपका प्रेजेंस नहीं है। उसी तरह से आता है NIN कहने का मतलब क्या है। और तो इस NIN कहने का मतलब हो गई कि नेशनल आइडेंटिटी नंबर, ये इसे नेपाली में बोल सकते हैं राष्ट्रीय परिचय पत्र नंबर। तो ये रिक्वायर्ड है और आपको ये मैंडेटरी है। और NIA का जो है कहने का मतलब कीजिए, वो कार्ड जो होता है उसमें आने में टाइम लगेगा, तो कार्ड का नीडेड नहीं है, आपको सिर्फ वो उसका प्रिंट देता है, वो प्रिंट जरूरी है। और एक स्टूडेंट ने ये भी पूछा कि जो नेशनल राष्ट्रीय परिचय पत्र नंबर है वो मेरा जो प्रिंटेड फॉर्म में नहीं लिखा है वहाँ पर। और ऑफिसर ने मुझे बोला कि जो भी वहाँ की थी ऑफिशियल, कि जो वो आपको बाद में मैसेज आएगा। तो अगर प्रिंटेड में नहीं लिखा है तो वहाँ पर आप राष्ट्रीय परिचय पत्र नंबर जो ब्लैंक होगा वहाँ पर आप पेन से लिख लीजिए वो जो आपके मैसेज आया है। और फाइनली आप उसी को फोटो या स्कैन कर कर आप अपलोड कीजिए, हो जाएगा, कोई दिकदारी नहीं होगा। आपका मेडिकल जो वहाँ पर NIA है वहाँ पर ऑफिशियल का भी नीचे सिग्नेचर होगा, और सिग्नेचर है तो इट्स ऑल राइट, कुछ भी जरूरत नहीं है। उसी तरह से आते हैं किसी भी रिजर्वेशन कोटा में, आपको ये मैंडेटरी नहीं है कि आप 6 to 10 गवर्नमेंट से ही होना पड़ेगा। रिजर्वेशन में अप्लाई करने के लिए आप गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आप अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंस इतना ही है, अगर आप 6 to 10 होते हो तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलता है, अगर आप 6 to 10 नहीं हो तो आपको सेकंड प्रायोरिटी में आपको सीटें अलॉट होगी रिजर्वेशन में। तो ये बस इतना ही डिफरेंस है। उसी तरह से रिजर्वेशन में जो नेपाल आर्मी के जो रिजर्वेशन है, वहाँ के अगर कोई नेपाल आर्मी में बच्चा जो अप्लाई कर रहा है तो उनके लिए नेपाल आर्मी ने एक स्पेशल फॉर्म निकाला है। वो स्पेशल फॉर्म में आप अपना जो डिटेल है फिलअप कर कर उसे अपलोड करें मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट पर। उसी तरह से एक क्वेश्चन आया है कि एग्जाम सेंटर कितने होते हैं। तो देखो, एग्जाम सेंटर सिटी का बोला जाए, जो किस सिटी में एग्जाम होगा, तो वो उसके लिए एक है, वो सिर्फ काठमांडू में होता है। लेकिन अगर एग्जाम सेंटर्स की बात किया जाए तो डिफरेंट सेंटर होता है, जैसे कि ऑलमोस्ट आपको 20+ जितना सेंटर होगा एक एग्जाम के लिए, जैसे BBS हो गई, इसी तरह से दूसरे का हो गई। उसी तरह से आते हैं परिचय पिछड़िए के जो क्षेत्र है, पिछड़िए के क्षेत्र में कौन कौन सी काउंट होता है। तो पिछड़िए के क्षेत्र में आपको गूगल में सर्च कर सकते हैं, बहुत जो डिफिकल्ट जुमला ये सब जो है, जहाँ की बैकवर्ड बोला जाए, बैकवर्ड रीजन सब उसको में अकाउंट होता है। तो आप अपने वार्ड में पूछ सकते हैं कि अपना है कि नहीं, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको खुद पता करना चाहिए। ओके गाइज, फाइनली जाते जाते मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने जो फॉर्म फिलअप है उस पर काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और आपको कुछ भी दिकदारी हो रहा है तो उस वीडियो से की हेल्प से आप कर लीजिए। अगर आपको कोई ऑफिशियल अपडेट चाहिए तो आप मेडिकल एजुकेशन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आप PDF एक बार जरूर पढ़ें। और फाइनली अगर हम लोग से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट करें, और हमारे जो नंबर है +9779818418646 अब चेक याद हो, आप इस पर कॉल आउट करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।